इस वीडियो में तापमान से संबंधित हमने कुछ सवाल लिए हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 4-5 क्वेश्चंस लिए लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि अगर ऐसा सवाल आपको दे दिया जाता है तो आप कैसे हल करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल दिया गया है, स्वस्थ मनुष्य का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा। और इसी प्रकार के 4-5 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है हमें कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हमें सेल्सियस पैमाने पर पता करना है। तो हम एक आपको सूत्र बता देते हैं, इस सूत्र की सहायता से आप ये सारे सवाल लगाएंगे। C/5 बराबर F-32/9। इस सूत्र की सहायता से सारे सवालों को हमको लगाना है, यही मेन सूत्र होता है। ठीक, अगर आपको केल्विन में दे दिया जाता है तो उसका भी हम आपको पूरा सूत्र बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ही दिया जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं। यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट का तापमान दिया गया है 98.6 और हमसे पूछा गया है सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो हम सेल्सियस पैमाने निकालने के लिए C को उसी प्रकार रखा रहने देंगे और F के स्थान पर 98.6 रख देंगे। तो 98.6 माइनस 32 और बटे में दिया गया है 9। अगर हम 98.6 में 32 को घटाते हैं तो कितना आता है, C/5 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 8 में 2 चले गए 6 और 9 में 3 चले गए 6। दशमलव का अंक के बाद है 1 अंक, तो 1 अंक में दशमलव लगा दीजिए, आ गया 66.6। अब बटे में 9 चल रहा है। अब हमको केवल C का मान निकालना है, तो जो ये बटे में 5 है इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो जब कोई संख्या बटे में दी रहती है तो उधर भाग गुणा में चली जाती है, ये क्योंकि भाग में दी गई है, तो जब हम उधर भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगी। ठीक, तो गुणे 5, ये उधर गई तो गुणा में आ गई, क्योंकि इधर नीचे भाग में दी गई थी। ठीक, अब इसको गुणा करके देख लेते हैं। 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 का 30 की 0, और 5 का गुणा 6 में, 5 का 30 3 33, और 5 का गुणा फिर 6 में, 5 का 30 3 33। तो दशमलव 1 अंक में है, हम यहाँ पर लगा देंगे और बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें और देखना है 33, मतलब 1 और 33, यहाँ पर 3 और आ जाएगा, हमने एक ही 3 लिखा था, तो 333 आ गया यहाँ पर। अब हम अगर 9 का इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है, C बराबर 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बार गया, और यहाँ पर बचा कितना, 6 बचा, और 9 सत्य 63, तो 37 आ गया। आप अलग भाग दे करके भी देख सकते हैं, 333 भागे 9 करेंगे तो 37 आ जाएगा। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसका, स्वस्थ मनुष्य का तापमान। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये आप लोग याद रखना, ये आपको पूछा भी जा सकता है, ये रियल है प्रश्न है। मतलब स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल दिया गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। उसमें कहा गया था हमें फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, और इसमें कहा गया है डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने पर बदलिए। तो हमको क्या करना है, वही सूत्र लगा देना है, C/5 बराबर F-32/9। हमको क्या पूछा गया है, F का मान पूछा गया है, C का मान हमें दे करके आया है, तो C के स्थान पर 40 रख देंगे, बटे 5 बराबर F-32/9। अब हम अगर 5 से 40 को काटते हैं तो 5 8 40, 8 बार में ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब बटे में क्या बचेगा, 1। तो 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है वैसे तो, लेकिन अभी फ़िलहाल आप रख दें। अब हम क्या करेंगे, 9 का गुणा 8 के साथ कर देंगे यहाँ पर इसके साथ, और 1 का गुणा इसके साथ कर देंगे। तो 9 का गुणा 8 के साथ कर दिए, तिर्यक गुणा इसको कहते हैं, 1 का गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, है ना। तो ये आ गया 9 × 8 72 बराबर F-32।
अब हमको f का केवल मान निकालना है, तो 32 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम 32 को इधर पक्षांतर करेंगे तो f बराबर आ जाएगा 72। ये माइनस में इधर दिया गया है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो आप चाहे इधर लिखें या इधर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हमने पहले f लिख दिया है, बाद में संख्याएँ लिख दी है। तो 72 में 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था, अगर हम फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, वह कौन सा ताप है जिसका आंकिक मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। तो हमको वह ताप ज्ञात करना है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता हो। तो मान लेते हैं, मानना क्या है, हमको डायरेक्ट लगा देना है। हमको C को F के बराबर कर देना है या फिर F को C के बराबर कर देना है। माना C बराबर F, ठीक। तब हम वो सूत्र लगा देते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो हमको C बराबर F हमने मान लिया है, तो यहाँ पर हम F रख देते हैं। C के स्थान पर क्या रख देते हैं, F रख देते हैं, बराबर F माइनस 32/9। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 9F, और 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 5F और माइनस 5 गुणे 32। तो आप अलग भी लिख सकते हैं या फिर साथ में कर सकते हैं। 5 दूनी 10 की 0 और 5 15 1 16, 160, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये जो 9F लिखा गया है इसको जो है हम 5F को इसमें घटा देते हैं। तो 9F अब इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस में 5F आ जाएगा, अब बराबर में 160 चल रहा है। अब 9F में 5F चले गए तो कितने बचे, 4F बराबर माइनस 160। अब F बराबर जब हम निकालेंगे तो 4 का इधर भाग चला जाएगा, माइनस 160 भागे 4। तो 4 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 है ना। तो 4 चौको 16 और 0, ये माइनस आपको उसी प्रकार लगा देना है। F का मान जो आएगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक। यह वह ताप निकला है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पर अगर आप फ़ारेनहाइट लिख दें या फिर डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें, तापमान सेम ही रहेगा। इसको अगर आप डिग्री, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का निकल के आया फ़ारेनहाइट में, है ना। अब अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तब भी ये यही बना रहेगा, 40 ही बना रहेगा। आप करके भी देख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार एक और सवाल दिया गया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। तो इसमें भी जो है पैमाना बदलना है, मतलब जो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना दिया गया है उसको आपको केल्विन पैमाने में बदलना है। तो इसके लिए आपको जो मुख्य सूत्र होता है, मेन सूत्र, वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसी सूत्र की सहायता से इसको चेंज करेंगे। वैसे आपको डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन पैमाना बन जाता है, ठीक। ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हो गया। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को 273 जोड़ दें उसमें तो केल्विन पैमाना बन जाता है। इस हिसाब से अगर इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 310 केल्विन, ठीक। ये हमने डायरेक्ट इसको बताया। लेकिन अगर आप सूत्र की सहायता से लगाएंगे तो उसका सूत्र ये होता है, C/5 बराबर K माइनस 273/5 बराबर, इसको किसके बराबर कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं F माइनस 32/9 के। ये पूरा सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम कोई भी किसी भी पद्धति में किसी भी मान को बदल सकते हैं। जैसे हमको C और K के बीच में मान का मतलब बदलना है मानों को, तो आपको इसको ढक लेना है, ये सूत्र लगा देना है, ठीक। अगर आपको C और F के बीच में मान निकालना है तो इसको ढक लेना है, इसको इसके बराबर करा देना है। अगर आपको K से F के बीच में मान पता करना है तो इसको ढक लेना है, इन दोनों को बराबर करा के लगा लेना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर आपको जो सवाल हल करने होते हैं C और K के बीच में ही हल करने होते हैं, और अगर बदलने के लिए आता है तो C से F के लिए बदलने के लिए सवाल आता है। तो आपको अगर सवाल हल करने के लिए आए तो आप
आपको दिया जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में और आपको 273 जोड़ के उसको केल्विन में बना लेना है। ठीक, अब दूसरा और सवाल देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है। हिमांक का मतलब होता है वह मान जिस पर पानी बर्फ हो जाए। हिम हो जाए मतलब बर्फ, है ना, तो बर्फ बन जाए वह मान ज्ञात करना है। अगर आपको सेल्सियस पैमाने पर दे दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने लगती है, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे सेल्सियस मान में अगर पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए केल्विन पैमाने पर, तो मैंने अभी बताया था अगर आपको सी मान दिया गया हो और आपको केल्विन मान निकालना हो, मतलब के मान निकालना हो, तो आपको केवल 273 जोड़ देना है। तो इसका मतलब जो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होगा वो हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन। ये हो जाएगा पानी का हिमांक किस पैमाने पर? केल्विन पैमाने पर। ठीक, अब एक लास्ट प्रश्न और ले लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, आप लोगों की मदद करेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है -100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन पैमाने में मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 73 केल्विन, 173 केल्विन, -273 या 0 केल्विन। तो हमने अभी आपको बताया अगर आपको मान डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 273 जोड़ देना है। तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 173 केल्विन। तो इसके लिए कौन सा मान सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन 173 केल्विन। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।